जो पूरी तरीके से अबल है, सबल है, नीचे गिर जाएंगे, पीपल के वृक्ष से नीचे गिर जाएंगे, ऐसे पीले पत्ते इस वृक्ष पर ऊपर है और हरे पत्ते भी है। और तूने देखा है कि पीले पत्ते तो निर्बल है, वो तो गिर जाएंगे, और सबल पत्ते हैं जो पेड़ पर है। अब तुझे मुझे ये बताना है कि तेरे बाण से लेकर सबल पत्तों को नीचे गिराना है और पीपल के पीले पत्तों को वैसा रखना है। तू कर सकता है? बोला वो तो मेरे बाएं हाथ पर थे। कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने बर्बरिक ने बाण चलाया तो हर एक पत्ते को बीन गया, जो हरे पत्ते थे और पीले पत्ते वैसे थे, और हरे पत्ते पूरे नीचे गिर गए। कृष्ण तो आश्चर्य में रह गए कि ये क्या चीज है, कैसी विद्या है जो इसने पाई है। और देख रहे थे कि कृष्ण देख रहे थे कि एक उसका वो जो छोड़ा हुआ बाण आकर कृष्ण के पैरों के पास घूम रहा था। कृष्ण ने देखा, अरे बर्बरिक ये क्यों मेरे पैरों के पास घूम रहा है? तो बोले मेरी शक्ति ऐसी है, तुम्हारे उस पैर के नीचे एक पत्ता छुप गया है और उसको मारना चाहिए। कृष्ण ने पत्ता हटा दिया, पत्ता था, पत्ता बीन गया। कृष्ण डर गए कि ये क्या है, ये इसका ऐसी विद्या, ये क्या विद्या है? और उस शक्ति ने जब उसके पीछे उस पांव के ऊपर थी तो कृष्ण का वो पांव आशक्त हो गया उसके बाण की विद्या से। बर्बरिक को देखकर तो कृष्ण हतप्रभ रह गया और कहा कि अगर इसको जिंदा रखूं तो ये तो ऐसे ही कार्य कुछ न कुछ करते रहेगा। और उन्होंने कहा कि पितामह आप बोलो, आप जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार। तो कृष्ण ने कहा तेरा सर काट कर मुझे दे दे। तो उसने 1 मिनट भी विचार नहीं किया, सर काट के कृष्ण के सामने रख दिया। बोले तेरे इस स्थिति के लिए आगे कृष्ण नहीं पूजा जाएगा कलयुग में, केवल कृष्ण खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और खाटू श्याम का उन्होंने उत्तर देकर उन्होंने कहा, आपको पता है जिस बाण को बर्बरिक ने छोड़ा था, कृष्ण जब अपने आखिरी समय में जाकर सो रहे थे और जो वहां का किरात जो बाण छोड़ा वो आकर कृष्ण के उसी पांव को रखा जो पैर वीक था जिसने छोड़ा था, और कृष्ण ने अपने प्राण छोड़ने के लिए प्राण किया। तो उस बाण में उतनी शक्ति थी। मेरा प्रश्न रोज यही उठता है कि खाटू श्याम तुम कहाँ हो, तुम्हारे गुरु कौन थे, ये विद्या किसके पास है? अगर आज विद्या रहे तो हम वही बाण हम चला देते थे जो हमारे को सता रहे, केवल उनको मार के आता था। वो विद्या कहाँ है? कौन विद्या दें? मैं बहुत प्रयत्न किया कि विद्या कहाँ से सीखे। तो कहते हैं कि ये विद्या कामाख्या में गुरु थे जिनका नाम था विजेंद्र नाथ, जो कामाख्या को प्रसन्न कर रोज खाना खिलाते थे जैसे हम तारा को खिलाते हैं। उनके पास बर्बरिक की माँ, उसका नाम था मौरवी, यानी घटोत्कच की पत्नी, वो कृष्ण को भी चैलेंज कर दी थी एक बार। कृष्ण ने देखा था और उनका बेटा था बर्बरिक। तो आज हमारे पास ऐसी विद्या देने वाले कोई गुरु नहीं है, न गुरु प्राप्त है, न गुरु के पास ऐसी कोई विद्या देने वाले हमारे पास रह गए। आज हम इसके लिए हमें तपस्या करनी है कि ऐसे गुरु को प्राप्त करें और ऐसे गुरु के वचनों पर आगे चलें और हमारे जीवन में हम सामर्थ्यवान है बताएं। मैं तुम्हें बहुत बार कहा है, जंगल में भी रहकर जीना सीखो, उस दिन तुम्हारे समाज तुम्हारे सामने झुकेगा। तुम और ऋषि बनो। तुम ब्रह्मांड में खाना चाहते तो खाना तुम्हारे सामने आना चाहिए, यह विद्या सीखो। तुम अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, महाकाली इसको सिद्ध करो तो तुम्हारे पास आए। तुम्हारे इन वचनों को देखकर तुम्हारी साधना के बल पर तुम जिसके, मैं तुम्हें बहुत बार भी नहीं कहा, केवल तुम्हारे जीवन के हर महीने में 25 दिन तुम्हारे पत्नी परिवार के साथ रहो, 5 दिन की चेतना केंद्र को दे दो। मैं तुम्हें सामर्थ्यवान के मार्ग पर लेकर चलूंगा। उस दिन कहा है, आज का है और कल भी तेरी बात है। आगे और हम कितने दिन, यहाँ तो राम आए, कृष्ण आए, सभी परम पूज्य सदगुरुदेव आए और सभी ने शरीर छोड़ा। हम भी कब शरीर छोड़ेंगे इसकी बात ये नहीं है, शरीर छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले हम हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीख लें, कुछ न कुछ उस विद्याओं को हम सीख कर आगे चलें और हम अपने गुरु की कृपा प्राप्त करें। आज परम पूज्य सदगुरुदेव जी के इस अवतरण दिवस पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें केवल कुछ ना हो तो गुरु तो तुम्हारे प्रसन्न हो और तुम्हें मार्ग बताएं। तो मैंने यही पूछा कि सिद्धाश्रम के बहुत योगी हैं, तो सिद्धाश्रम में एक योगी ऐसा भी बताओ कि जो श्रेष्ठ है। तो इन 2-4 महीने में एक बात हर बार खटकती रहती है कि बर्बरिक को जिस गुरु ने वो विद्या सिखाई थी, वो विद्या, वो गुरु कहाँ है? कम से कम उनका नाम तो लो, उनका नाम लेकर तो मैं ये आचरण करूँ कि वो विद्या कुछ न कुछ को तो थोड़ी तो हमें बता, वो विद्या कहाँ है। तो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी आए कि वो नाम, उसका नाम है विजेंद्र नाथ सदगुरु और वह सिद्धाश्रम में है। अब लालसा बढ़ गई
कि मैं कल तक, तो आज भी तुम्हें बताता हूँ, मैं कभी सिद्धाश्रम जाने के बारे में, गुरुजी मैं यहाँ ही ठीक नहीं कर सका। जिस सिद्धाश्रम के होने के बाद भी हमारे आज 200 सालों से इतने हिंदू स्त्रियाँ, इतने हिंदू ने अपना आग लगाया, सब गए। और सिद्धाश्रम क्या किया मुझे तो नहीं मालूम। उस सिद्धाश्रम में आकर मैं क्या करूँ? अगर किसी के आंखें पहुँच सकूँ तो मैं महान हूँ। आप कुछ है तो वो विद्या सिखाओ मुझे, वो विद्या मुझे चाहिए। अब तब से ये लालसा लग गई कि वो विजेंद्रनाथ जो सिद्धाश्रम में है कि उस गुरु को कैसे प्राप्त करूं। मैंने कहा कि विजेंद्रनाथ बहुत श्रेष्ठ है क्या, उसमें कौन सी मंत्र थी? तो बाद में पता चला कि मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जो मच्छिंद्रनाथ थे उनके गुरु से दत्तात्रेय भगवान, और दत्तात्रेय भगवान ने के पास से मच्छिंद्रनाथ ने और गुरु गोरखनाथ ने विद्याएं सीखी, संस्कृत में नहीं साबर विधान में। और साबर विधान में विद्याएं सीखी और साबर मंत्र से उन्होंने अपने जीवन को सुधारा। और नाथ संप्रदाय में चाहे माता काली हो, माता लक्ष्मी हो, अन्नपूर्णा हो या भैरव हो, जब नाथ संप्रदाय का कोई गुरु जाता था तो उनको भैरव को भी, आपने देखा है माँ वैष्णो देवी के पास भैरव नाथ थे, लेकिन उसने नाथ संप्रदाय के लोगों ने उनको भी हराया था। माता काली को भी बंधित कर दिया था। और तुम्हें बताता हूँ कि जब माया मच्छिंद्रनाथ जी तिलोत्तमा के शहर में गए जहाँ स्त्रियां ही रहती थी, लेकिन मच्छिंद्रनाथ के सामर्थ्य को देखकर मच्छिंद्रनाथ को ने आकर्षित कर लिया था और अपने स्त्री राज्य में मच्छिंद्रनाथ प्रवेश कर गए और उनको नवनाथों के उपनवनाथ पैदा हुए। जब ये गोरखनाथ को पता चला कि मेरे गुरु तिलोत्तमा के आश्रम में तिलोत्तमा के साथ सोए हुए हैं, तो कहा कि मेरे गुरु को तो छुड़ा के लाना है। मेरे गुरु वहां फंस गए और गोरखनाथ निकले तो उस तिलोत्तमा के पूरे राज्य की रक्षा करने वाले कौन है बताए? वो थे हनुमान जी। तिलोत्तमा ऐसी थी जो हनुमान की उपासक थी। हनुमान की उपासक करने के कारण उसके राज्य को रोज हनुमान जी घेरा रखकर चलते थे, क्योंकि तिलोत्तमा केवल स्त्री राज्य था, वो कोई पुरुष नहीं रहता था। अब बात हुई कि तिलोत्तमा ने कहा कि मेरा स्त्री राज्य तो है, स्त्रियां आए तो बढ़े कैसे? मैं तो तुम्हारी उपासना करती, केवल हनुमान जी के सिवा मैं किसी को मानती ही नहीं। फिर ये मैं स्त्री राज्य में अगर मैं 100 लोगों से हो तो ये 1000 हो, तो बिना पुरुष और स्त्री में संतान ही पैदा नहीं होती। अब आगे हो तो कैसा? तब हनुमान जी ने कहा हर अमावस्या के दिन आकर एक हुंकार देता हूं, या जितनी भी स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। और वो स्त्रियां नाथ संप्रदाय में गर्भवती हुई और उस तिलोत्तमा का राज, स्त्रियों का राज बहुत बढ़ता गया। लेकिन जब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को छुड़ाने के लिए वहां गए तो पहले उनको अड़ाने वाले हनुमान जी ही आए और खड़े रहे कि ये मेरा राज्य है, मेरी शिष्या यहाँ रहती है, तो इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो गोरखनाथ ने वहां कहा कि मैं मेरे गुरु को छुड़ाने का अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अब तुम इसमें अड़े आ रहे हो तो तुम्हें भोगना होगा। हनुमान जी बोले तू मुझे बोलता है? मैं किसी को भी बोलता हूँ। तो कैसे करता तू बता क्या तू है? अपनी झोली से चिटकी भर भस्म निकाला और मंत्र पढ़ते हुए सम्मोहन अस्त्र को डाल दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी सम्मोहन में गिर गए, वहीं मूर्छित अस्त्र हो गया। जब हनुमान जी मूर्छित हो गए पता चला तो रामचंद्र जी आ गए, बाकी मेरे हनुमान मूर्छित हो गए, चलो आ जाओ, राम लक्ष्मण सब लोग आए। बोले ए नाथ तू ये क्या किया? हनुमान जी मूर्छित हो गए। आपको भी कह रहा हूँ, मुझे प्रवेश करके मेरे गुरु को मुझे लाना है, आप भी आए तो मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरे से तू पता है मैं कौन? बोले आप कोई भी हो, राम हो लक्ष्मण हो कोई भी हो, मुझे मेरे गुरु को लाना है, आप मेरे रास्ते में अड़े मत आओ। रामचंद्र जी बोले तू मेरे से युद्ध करेगा? बिल्कुल युद्ध करूंगा अगर मुझे अंदर जाने नहीं दिए। तो रामचंद्र जी ने पहला बाण उठाकर कहा तू मुझे समझता है मैं तेरे ऊपर बाण छोड़ रहा हूँ, आप बाण छोड़ने के पहले बाण मेरे तक आता ही नहीं तब तक आपकी स्थिति क्या होगी ये देखो। और ने अपने गुरु का नाम लिया, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्री सर्वा, चाहे राम गुरु की शक्ति को मानते हो या नहीं। उन्होंने बोले मानते हैं, तो आप मूर्छित हो जाओ। भस्म निकाल के डाल दिया, राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए, खत्म। और गोरखनाथ अंदर गए और मच्छिंद्रनाथ जी को छोड़कर लाए। ये सभी को उसके बाद की कथा बताऊं। मैं इस यहाँ गुरु की महत्ता बता रहा हूँ। जिसका राम कृष्ण हनुमान जी कुछ बिगाड़ नहीं सके, जिसके पास गुरु हो, तो ऐसी विद्या कौन सी है? ऐसी विद्या में हम वो विद्या बोलकर आगे कैसे जा सकते हैं? पहली बात तो ये हुआ कि मैं सिद्धाश्रम के उस योगी से मिलना चाहता हूँ। मैं जब भी चाहूँ कोई सिद्धाश्रम योगी मेरे को मार्गदर्शन करने के लिए आए। आप एक ही लगाए सिद्धाश्रम का योगी को मिले तो विजयनाथ ही मिले, मुझे कम से कम विद्या में एक तो उनका दर्शन तो कर सकूं। ऐसी ही एक श्रेष्ठता के साथ एक कामना लेकर बैठा था, और आज कामना के लिए तुम्हारे साथ उस विद्या को ढूंढने के लिए मैंने कम से कम कुछ भी नहीं तो इस बीच में एक 100 साबर विधान की पुस्तकें आगे पीछे की।
कि क्या कोई सिद्धाश्रम के योगी, आखिर गुरु जी के पुस्तक में ही गुरु की साधनाएं नाम के पुस्तक में कहा, गुरु ने कहा था कि तुम किसी भी सिद्धाश्रम के योगी को इस साधना के मार्ग से तुम बुला सकते हो और तुम्हें मार्गदर्शन ले सकते हो। फिर मैंने उसमें देखा कि यंत्र सोने या चांदी का बना हुआ हो और पारद का बना हुआ हो, तो उस यंत्र के सामने केवल आप अपने गुरु को स्मरण करते हुए 108 बार मंत्र बोलकर उस यंत्र को अपने पास रखते हैं, कहीं जंगल में जाओ कहीं, लेकिन अकेले बैठ के करना और तुम सिद्धाश्रम योगी का आह्वान करो, इस मंत्र का 40 दिन का पाठ करो, तुम्हें सिद्धाश्रम योगी दर्शन देने के लिए आएंगे। मैं तो मेरा ये साधना चालू है, लेकिन मैं भी आपको यूं ही छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी भी आयु है। आप अगले जन्म में या इस जन्म में बोल ले कि गुरु ने एक ऐसी विशिष्ट साधना हमें प्रदान की थी जो सावर विधान की है, और मैं आज इस गुरु अवतरण के दिवस पर वही साधना आपको देना चाहता हूँ, जिस साधना से हमें कष्ट और सुखों में सिद्धाश्रम योगी अपनी सहायता करने के लिए आए। वो साबर विधान मंत्र जिसमें आदि पुरुष आदम, एडम जिसे ये लोग कहते हैं, हमारे आदम कहते हैं हम, उससे लेकर आज तक जितने भी गुरु हुए, वो जब भी मैं बुलाऊं वो मेरे पास आए, जो सिद्ध गुरु है वो मेरे पास आए। ऐसा साबर विधान का मंत्र नाथ संप्रदाय में है। उसका ध्यान करते हुए अगर उस मंत्र को हम आज करके उसकी आहुति देते हैं एक दिन में ही और 40 दिन उसकी साधना संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस विद्या का ज्ञान होगा। आज नहीं तो कल प्रयत्न करना तो कोई गलत बात नहीं है, प्रयत्न तो हम जरूर करेंगे कि हमें सिद्धाश्रम योगी कहीं भी हो हमें प्रसन्न हो और हमारे मार्ग करें। लेकिन इससे पहले मेरा एक बात, आज गुरु का अवतरण दिवस है, मैं साबर विधान के उस यंत्र और साधना को देने से पहले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को नमस्कार करके प्रार्थना, पहले प्रभु आप मेरे पर कृपा हो जाओ। मैं इन सभी को दे रहा हूँ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए मुझे पता नहीं है, मैं तो दे ले रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। पहले आपकी प्रसन्नता के लिए एक छोटी सी साधना, एक माला जप करूंगा, ऐसी साधना बताओ जिससे आज आप अवतरण दिवस पे हर जन्म दिवस पर लेते हैं, तो तुमने आया ही है कि तुम जन्म ही लिए हो कि हमें कुछ ना कुछ दें। आज हमें आप मांगते हैं कि हमारे को सिद्धाश्रम योगी का दर्शन हो जाए। आप तो सिद्धाश्रम योगी है, आप भी हमें दर्शन देंगे तो ठीक है। पहले गुरु के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और मैं जो साधना दे रहा हूँ उस साधना में उस सिद्धाश्रम योगी आने का मार्ग बताओ। मैं ये दो साधना जो निखिलेश्वर जी की प्रसन्न युक्त साधना है और उसके बाद सिद्धाश्रम के योगी को बुलाने की साधना है, ये दो साधनाएं आज आपको प्रदान दे रहा हूँ इस गुरु अवतरण दिवस पर, और गुरु से मांग रहा हूँ कि हम सिद्ध हो और हम सिद्ध होकर इस संसार में ये बताए, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग ये जरूर कहें कि हाँ परम पूज्य सद्गुरु स्वामी निखिलेश्वर जी डॉक्टर नारायण गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ का जन्म, गृहस्थ के कार्यक्रम का, परिवार जन्म के कार्यक्रम करते हुए भी वो देवताओं को बुलाने की शक्ति रखते थे, किसी भी शत्रु का नाश करने की शक्ति रखते थे, और उनके पास ये शक्ति थी कि वो जंगल में भी शेर के सामने खड़े रहने की शक्ति रखते थे। वो परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर के शिष्य है। और ऐसी साधना जो सिद्धाश्रम के मार्ग से, हम साबर विधान के मार्ग से इस साधना को संपन्न करें। आज गुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो सिद्धि प्रदान करें। हम उस साधना को यहीं संपन्न करेंगे। और जब ये बात कह रहा था तो बाबूलाल जी मेरे पास आए और उनके साथ सभी आयोजकों के साथ एक बात बोले, गुरु जी ये पहला शिविर है अपने रायपुर में किया, एक बार ऐसी घोषणा कर दो कि अगला शिविर में सब लोग बाण लेकर यहाँ आ जाएं और अगला शिविर यहीं होगा, या ऐसी उनकी कल्पना है। अगर इच्छा हुई, आप सब लोग ने साधना सिद्ध की, तो अगला शिविर यहीं कराने की इच्छा करेंगे। आशीर्वाद देता हूँ, आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। आप वो दो साधनाएं जो निखिलेश्वर जी की और सिद्धाश्रम योगी दर्शन की साधना है वो लेकर यहाँ आ जाए। मैं साधना आपको यहीं कर, केवल एक बार ही साधना है।